इस फिल्म की कहानी में हम देखेंगे कि लोग अपनी उम्र को डोनेट करते हैं, जिसमें वो अपनी जिंदगी के कई साल किसी दूसरे को दे देते हैं और इसके बदले वो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए उनसे पैसे ले लेते हैं और इसके बाद उन्हें कई तरह की परेशानियों को झेलना होता है। मूवी शुरू होती है और हम इयॉन नाम की कंपनी को देखते हैं, जिस कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया था जिससे दो लोग अपनी जिंदगियों को आपस में बांट सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके डीएनए का एक सा होना जरूरी है। और हम इयॉन कंपनी के एक मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है और उसके सामने एक यंग लड़का होता है जो कि बहुत गरीब है और वो अपनी उम्र को बेचना चाहता है। मैक्स उससे कहता है, मेरे पास एक आदमी है जो कि तुम्हारी जिंदगी को खरीद सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी के 15 साल देने होंगे और इसके बदले तुम्हें 7 लाख यूरो मिलेंगे। इतने पैसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि 15 साल तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो सोचा था 3 या 4 साल होंगे। मैक्स कहता है, जितनी ज्यादा उम्र तुम दोगे उतने ही ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे। और वो लड़का इस बात को मान जाता है क्योंकि वो बहुत गरीब था। और हम देखते हैं दुनिया में अमीर और गरीब के इलाके भी बटे हुए हैं। गरीबों का इलाका बहुत ही ज्यादा गंदा होता है और वहीं अमीर लोगों का इलाका बहुत ही साफ सुथरा होता है और हर टेक्नोलॉजी से भरा होता है। उनके पास हर संसाधन होते हैं। और इसी बीच शोर हो रहा था कि इस कंपनी को बैन किया जाए, ये लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रही है। और मैक्स कंपनी के अंदर जा रहा होता है और कंपनी में एक अवार्ड शो होता है जिसमें कंपनी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को अवार्ड देती है क्योंकि मैक्स ने 276 साल की बहुत अच्छी डील को कंपनी को दिलवाई थी, जो अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड डील थी। और सोफी अपनी स्पीच में बहुत सारी बातें बताती है। वो कहती है, हम किसी इंसान को मरने से तो नहीं बचा सकते, लेकिन हाँ, हम उसकी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं जिसमें वो अपनी जिंदगी के और पल अचीव कर सके। क्योंकि वो चाहती थी अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग इस दुनिया में कम उम्र में चले गए और आगे वो ऐसे लेजेंड्स को मरने नहीं देना चाहती, बल्कि उनको और समय दिलवाना चाहती हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सके, जिससे मानव जाति की सफलताओं को और बढ़ाया जा सके। लेकिन सीन में हम आगे देखते हैं एक आदमी इनके साइंटिस्टों को मार देता है क्योंकि ये लोग सभी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब हमें फिल्म में एलेना नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसने हाल ही में एक घर को फाइनेंस करवाया। और अब हम मैक्स को देखते हैं जो कि एलेना का हस्बैंड है और अभी कुछ ही वक्त पहले इन दोनों की शादी हुई है। अब ये लोग एलेना के घर जाते हैं और तभी उसके डैड मैक्स से कहते हैं, क्या तुम मुझे भी जवान करवा सकते हो? वो कहते हैं, जरूर, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपके जीन्स का एक सा मिलना जरूरी है। आपको ऐसा डोनर खुद ही ढूंढना होगा। ये लोग वापस घर आ रहे होते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि इनके अपार्टमेंट में आग लग चुकी है। ये देखकर इन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अगले दिन ये लोग इंश्योरेंस कंपनी जाते हैं। ये लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि इनका बकाया लोन ये इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकें, लेकिन कंपनी के लोग कहते हैं, जरूर आपने कोई कैंडल जलाई होगी और आप भूल गए होंगे, जिसकी वजह से आपके घर में आग लगी और पूरा घर खाक हो गया। और ऐसे बहाना बनाकर वो लोग अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो ये 2.5 मिलियन यूरो दें और या तो ये अपनी उम्र के 40 साल दें जिसकी सिक्योरिटी इन्होंने दी थी। आपको बता दें कि इनके टाइम में पैसे के साथ साथ उम्र की सिक्योरिटी भी दी जाती है, जिसमें वो आपकी उम्र किसी को बेच देते हैं और उसके बदले उससे पैसे ले लेते हैं। बाप रे, ऐसा भी होता है। रिसेप्शन पे बैठी लेडी कहती है, हमने आपका डेटाबेस चेक किया है, आपका रेसिपेंट एक कार एक्सीडेंट में मारा जा चुका है, इसलिए आप अपनी उम्र को डोनेट नहीं कर सकते और अब इसकी भरपाई एलेना को करनी होगी क्योंकि उसका एक डोनर इनके पास अभी मौजूद है। मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं इयॉन कंपनी में काम करता हूँ, मैं इसके बारे में कल सोफी मैम से बात करूंगा जो कि वहाँ की सीईओ हैं। अगले दिन वो सोफी मैम से मिलने के लिए जाता है। वो कहती हैं, तुम अपनी फाइल दे देना, मैं देखती हूँ। और ऐसा करते करते काफी दिन हो जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ इनकी ग्रुप मेंबर की मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर सारे लोग यंग दिखाई देते हैं, लेकिन उसी जगह इस कंपनी की सीईओ आज भी थोड़ी बूढ़ी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी ग्रुप मेंबर्स को उनका डोनर मिल चुका है, लेकिन आज भी सोफिया मैम के पास उनका डोनर मौजूद नहीं है जिसके जीन्स उससे मैच खाते हो। कंपनी में इस ग्रुप के लोग सोफिया से कहते हैं, हमें और रिसर्च करने की क्या जरूरत है? वो कहती है कि मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करना है जिससे हम बिना डोनर के लोगों की उम्र को बढ़ा पाएं, जबकि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे अभी तक उसका डोनर नहीं मिला है। अपना लोन ना अदा कर पाने पर ये लोग एलेना की उम्र को डोनेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। एलेना बहुत बोलती है। वो कहती है, मेरे साथ ऐसा मत करो, अभी मैंने जिंदगी के कुछ ही पल तो बिताए हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता।
और उसकी एज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसका हस्बैंड मैक्स भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अब ये लोग अपने घर आ जाते हैं जो कि इन्होंने रेंट पर लिया है। अगले दिन एलेना जब सुबह उठती है तो वो अपने चेहरे को देखती है। उसका चेहरा बदल रहा था और कुछ ही दिनों में वो 70 साल की बूढ़ी औरत दिखाई देने लगती है। मैक्स तक उसे देखकर घबरा जाता है। वो अपनी ऐसी हालत देखकर मैक्स को छोड़ देती है। वो कहती है तुम्हारी जिंदगी तो बहुत है, तुम अपनी जिंदगी के अच्छे पलों को मुझ बूढ़ी के साथ बिताकर क्या करोगे। इसलिए वो अपने घर आ जाती है। उसके मॉम डैड उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। ये सच में किसी अत्याचार से कम नहीं है। मैक्स एक पार्क में बैठा होता है और वो अपनी परेशानियों को सोच रहा होता है। तभी उसके पास एक बच्ची आती है और वो उसे ड्रग्स ऑफर करती है। मैक्स को उसकी हरकतें अजीब लगती है तो वो उसका पीछा करता है। और अब मैक्स को समझ में आ गया था कि ये कोई उम्र दराज लड़की है जिसने अपनी उम्र को कम करवाया है। मैक्स उससे पूछता है तुमने अपनी एज को कम कहाँ से करवाया है और तुम बहुत छोटी उम्र की हो गई हो। इतनी उम्र पाने के लिए तो कई अरबों डॉलर देने होते हैं। तो वो उसे एक कंपनी का पता देती है जिसने उसका काम इतने सस्ते में किया है। अब मैक्स उस कंपनी के पास जाता है। मैक्स एक आदमी के पास जाता है और उसे एलेना का बायोडाटा देता है। और कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि जिसने एलेना की उम्र ली है वो कोई और नहीं बल्कि इयॉन कंपनी की CEO मतलब कि सोफिया है। ये बात सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। अब वो सोफी को किडनैप कर लेता है और वहां पर एक निशान बनाकर चला जाता है जो कि एडम ग्रुप का होता है। एडम ग्रुप एक और कंपनी होती है जो कि इन्हीं की तरह एक कंपनी है। और हम देखते हैं रीवा नाम की सिक्योरिटी ऑफिसर सूफिया का पता लगाने के लिए विक्टर से मिलती है और विक्टर कहता है हो ना हो ये काम मैक्स का ही है। और अब सारे लोग मैक्स की खोज में लग जाते हैं और यहाँ पर मैक्स अपनी अलग ही तैयारी कर रहा था। वो इन दोनों को लुधियाना लेकर जाने वाला है क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस वहां पर ही हो सकता है और जिसके लिए वो शिप से लुधियाना के लिए निकल जाता है। शिप में चढ़ते वक्त इनकी तस्वीर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और अब ये बात इयॉन कंपनी को पता चल जाती है और ये लोग जहां पर उनका जहाज लैंड होने वाला होता है वहां पर ये लोग हाई अलर्ट सिक्योरिटी लगा देते हैं और इसका पता मैक्स को लग जाता है और वो ना चाहते हुए भी अब एक फैमिली को अपना निशाना बनाता है। और यहाँ हम देखते हैं सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और उसकी फैमिली को गन पॉइंट पे लेकर चेक पोस्ट से बाहर हो जाता है। सुबह वो उन लोगों को छोड़ देता है। इस बात के लिए एलेना उन्हें सॉरी कहती है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं।